सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। बोलना भैया, मैथ्स साइंस SST का हमने उनकी फील्डिंग सेट कर दी है, लेकिन भैया लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारी फील्डिंग ही सेट कर दी है भैया। लेकिन भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लैंग्वेज को करे तो करे कैसे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करूंगा, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं होंगे, एकदम पॉइंट सटीक होगा। उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे 1000 लाइक्स, भाई आपके भैया 1000 लाइक तो डिजर्व करते हैं। तो नीचे जो लाइक का बटन है, थम्स अप का बटन है, उस थम्स अप के बटन पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज याद से लाइक कर देना है। और कमेंट्स में बताओ कि तीनों लैंग्वेज में से कौन सा लैंग्वेज आप सभी को हार्ड जाता है। मतलब इंग्लिश जाता है, मराठी जाता है, जो कि दोनों सब्जेक्ट्स तो आप सभी को कंपल्शन है, या फिर हिंदी जाता है, संस्कृत जाता है, या फिर उर्दू जाता है। कौन सा भी आपको हार्ड जाता है तो उसका कमेंट में बताना, क्योंकि उसमें डिटेल में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में दूंगा। एट द सेम वे कमेंट्स कर दो, हजारों कमेंट जो मैंने बोले वो। और चैनल पे नहीं होंगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना है, नहीं तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा टर्म का। अभी बिल्कुल भी रिस्क लेने का नहीं, सब्सक्राइब कर, मुंह देख मत, सब्सक्राइब कर। अभी ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, ये चीज आपको मालूम ही नहीं होगा। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना मैं क्या चीज बता रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। ये देख, इंग्लिश सब्जेक्ट है। अगर कोई इंग्लिश सब्जेक्ट है और अगर आप मराठी मीडियम से हो या फिर सेमी मीडियम से हो, तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट ही LL होता है। LL का अर्थ होता है विच इज लोअर लैंग्वेज। और कोई इंग्लिश मीडियम में है और उसका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो वो HL होता है। इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? जिनको भी HL होता है ना, सपोज इंग्लिश मीडियम वालों को जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है वो HL होता है, तो उनके पेपर चेकिंग बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, टर्म में हो या फिर अपने प्रीलिम्स में हो या फिर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में हो। लेकिन मराठी मीडियम और सेमी मीडियम के पेपर, इंग्लिश के पेपर थोड़ा लाइटली चेक करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वो मराठी और सेमी मीडियम के। और उसी प्रकार से अगर हम मराठी सब्जेक्ट की बात करें, ये देखो यहाँ पे लिखा है मराठी सब्जेक्ट, और अगर आप सेमी माध्यम से हो या फिर मराठी मीडियम से हो तो आपका वो हायर लैंग्वेज हो जाता है। मतलब मराठी मीडियम का मराठी सब्जेक्ट, मतलब जर तू मराठी मीडियमचा आहे आणि तुझा मराठी सब्जेक्ट आहे तर तुझा पेपर खूप हार्ड चेक करण्यात येतं। का बरं? तुझे स्पेलिंग मिस्टेक, काना, मात्रा, विलांटी, उकार, हे सगळी गोष्टी तुझी बघण्यात येणार, स्पेलिंग बघण्यात येणार। पण जर तू इंग्लिश मध्ये आहे, मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे और उनको मराठी सब्जेक्ट होगा तो लोअर होगा, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मराठी के स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए तो भी चलते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा हार्ड रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। और संस्कृत, हिंदी जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सभी को समान चेकिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मराठी मीडियम से हो या फिर सेमी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। समझ में आया? तो मतलब कि इतना समझो, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश मीडियम की हार्ड चेकिंग होगी, मराठी मीडियम होगा, मराठी सब्जेक्ट होगा तो हार्ड चेकिंग होगी। क्लियर है? अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है, करे तो करे कैसे। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, मराठी मीडियम हो, सेमी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, तीनों मीडियम्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश को डिवीजन करें तो 3 हिस्सों में हम उसको डिवीजन कर सकते हैं। एक होता है हमारा पैसेज और पोयम, जो कि आपका 40% पेपर बनता है उससे। एक होता है आपका ग्रामर, जो कि बस और बस 20% आपका पेपर बनता है लैंग्वेज स्टडी और कॉम्प्रिहेंशन में। और एक होता है राइटिंग स्किल स्टूडेंट्स, वो भी 40% आपका पेपर बनता है। तो ऐसे अगर हमने पूरे पकड़े तो आपका 100% पेपर होता है। मतलब अगर आप देखें तो पैसेज और पोयम आपका इंपॉर्टेंट है और राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बट मैं बोल रहा हूँ तो अभी आप करो तो करेंगे कैसे। देखो ध्यान से समझना, मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस आपको दिया हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एप्रिसिएशन आपको करना है, ठीक है। जो बच्चों को इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है, याद रखना एप्रिसिएशन को रीड करना है और लर्न करना है। मेरे ख्याल से 4 एप्रिसिएशन होंगे तुम्हारे फर्स्ट टर्म में, उन चारों में से कोई भी एक एप्रिसिएशन पूछा जाता है। वो सीधा सीधा स्टूडेंट्स आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो सोचो, आपको बस लर्न करके जाना है और 5 मार्क गिरा लेना है। ग्रामर का स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन लो मत, 10 से 15 मार्क ये भैया कवर करवाएंगे। मजाक में नहीं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ। आपको एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर बोल के है, उसमें स्टूडेंट्स मैंने 2 से 3 घंटे में इंग्लिश का पूरा ग्रामर मैंने पढ़ाया। और स्टूडेंट्स मैं झूठ नहीं कहूँगा, अगर आप वो वीडियो कर लेते हो ना, 3 लाख से ज़्यादा बच्चों ने देखा है, अगर आप वो वीडियो कर लेते हो ना, तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपका इंग्लिश में मार्क काटेगा। समझ में आया? भले रियल लाइफ में तेरा कटा हुआ है मार्क, लेकिन पेपर में तेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। राइटिंग स्किल भी भैया ने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे भी राइटिंग स्किल पूरा की पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो देखो,
जहाँ पे भी मैं बी भी लिख रहा हूँ तो वो भैया ने करवा दिया है, ग्रामर भी करवा दिया है, राइटिंग स्किल भी करवा दिया है। आपको बस मुंह उठा के वीडियो देखना है, दैट्स इट। पैसेज में से तो आपको ढूंढते आएगा और बाकी का रिमेनिंग करना है। दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, हेलो हेलो हेलो, इधर देख इधर देख। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज एप्रिसिएशन पे जाना है, फिर ग्रामर पे जाना है, फिर राइटिंग स्किल पे जाना है और फिर पैसेज पे जाना है। एप्रिसिएशन, ग्रामर, राइटिंग स्किल, इसी फॉर्मेट में जाना है। सबसे पहले एप्रिसिएशन लर्न करो, फिर ग्रामर का मेरा वीडियो देखो, नोट्स बना लो और कर लो। राइटिंग स्किल का मेरा वीडियो देखो, नोट्स बना लो, कर लो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 4 लिंक्स दे रहा हूं मैं। अब इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का राइटिंग स्किल, मराठी का ग्रामर, मराठी का राइटिंग स्किल। उतना कर लिए तो नैया पार है तेरी। मराठी का कैसे करें? सबसे पहले तो मराठी का स्टूडेंट्स आपको व्याकरण करना पड़ेगा। व्याकरण आता है सीधा सीधा 16 मार्क का। स्टूडेंट्स मजाक नहीं कह रहा हूं। अगर आप लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तीसरी लिंक होगी, थर्ड लिंक, जिसमें मैंने मराठी का ग्रामर दिया है, स्टूडेंट्स वही का वही पेपर में आएगा, उसी में से पेपर में आएगा। ये लिख के दे रहा हूं मैं, तो आप वो देख लेना जरूर। स्थूल वाचन जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूं और यहाँ पे भी मैं बी लिख देता हूं। स्थूल वाचन जो है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, स्थूल वाचन जो है वो लर्निंग है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 8 से 10 होंगे आपको लर्निंग के लिए स्थूल वाचन। तो स्थूल वाचन पूरे के पूरे आपको लर्न करने हैं और जाके मुंह उठा के बस उधर जाके लिख के आना है, हेलो हेलो। जो भी यहां तक वीडियो देख रहा है स्टूडेंट्स, वो #RARE रेयर लिखेगा, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे रेयर हैं जो कि यहां तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि यहां तक वीडियो देख पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में बताना कि हाँ भैया हम रेयर बच्चे हैं, हम यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे पहले ही वीडियो छोड़ देते हैं। तो ट्राई करना कि यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो एक कमेंट तो भी कर देना रेयर, जिससे मुझे समझ में आएगा कि मेरे लालाज और लालीज यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स काव्य सौंदर्य पे जाना है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। तो ये लर्न करके रखना है, ठीक है। तो राइटिंग स्किल हो गया, सब चीज़ें हो गया। राइटिंग स्किल का भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये सभी चीज़ें आपको पूरी की पूरे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट सभी चीज़ें क्लियर है। अभी बस इतना ध्यान में रखना है, करना कब है। देखो हर दिन, मैं तो बस यही कहूँगा कि हर दिन कम से कम 1 घंटा निकालो, कम से कम 1 घंटा निकालो लैंग्वेजेस को। क्योंकि स्टूडेंट्स मजाक नहीं कह रहा हूँ, 300 मार्क अगर तुम्हारे साइंस को है, मैथ को है और एसएसटी को है, तो भूलो मत 300 मार्क ये तुम्हारे लैंग्वेजेस को भी है। तो जितना इंपॉर्टेंस तुम इनको देते हो, उतना ही इंपॉर्टेंस लैंग्वेजेस को भी देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे परसेंटेज डगमगा जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी वेट किस बात का है? इंग्लिश का ग्रामर का वीडियो में मराठी का ग्रामर का वीडियो में दे रहा हूँ। फटाफट से क्लिक करो और देखो 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 देखो, फटाफट देखो।